जय माता दी। आज हम जानेंगे कि हम सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में, ज्योतिष में, हमारे जिंदगी में सूर्य की बहुत मान्यता है। धार्मिक कई त्योहार सूर्य देवता के लिए मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांत है, छठ पूजा है, रथ सप्तमी है, संबा दशमी है। ये सूर्य पूजा के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं। सूर्य को ज्योतिष में अगर कहा जाए तो ज्योतिष में इसे बादशाह भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। ज्योतिष में भी इसकी बहुत मान्यता है। अगर आप देखेंगे तो आप कई बार सुबह उठ के देखें तो कई लोग सूर्य को जल चढ़ाते हुए नजर आएंगे। धार्मिक कारण क्या है, शास्त्रगत कारण क्या है, अगर आज हम हटके हम वैज्ञानिक कारण जानेंगे कि सूर्य को जल चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। देखो, जब सूर्य उदित होता है तो 4.5-5 मिनट के लिए लाल होता है। उस लालिमा में ये जल चढ़ाया जाता है। कहते हैं, वैज्ञानिक सूत्र ये कहते हैं कि 4.5-5 मिनट पे जो लालिमा होती है वो इंफ्रारेड रेज छोड़ती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण हमारे नाना किस्म की बीमारियां दूर होती हैं, जैसे हृदय की, आँखों की, पेट की, कुष्ठ रोग, ऐसी कई बीमारियां। तो 4.5-5 मिनट की वक्त ही ये जल चढ़ाया जाता है। पुरातन समय में जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, नदी में अंदर जाके आधा शरीर अपना नदी में डाल के सूर्य को जल चढ़ाते थे। तो इसका कई बार बहुत विवाद हुआ है कि सूर्य को जल चढ़ाने का फायदा क्या है, इतनी दूर पानी कहाँ जा रहा है। बट उसका वो कारण नहीं था। इसका जो वैज्ञानिक कारण था, पानी के बहाव से पेट के विकार दूर होते थे। सूरज को जल चढ़ा के उस जल की रोशनी से सूरज को देखने से आंखों की रोशनी ठीक होती थी। और पानी जब आप पानी में है और सूरज को देख रहे हैं तो जो हड्डियों के लिए विटामिन डी होता है, सबसे ज़रूरी विटामिन डी, वो दूर होता था। विटामिन डी की सारी बीमारियां दूर होती थी और विटामिन डी संपूर्ण होता था। विश्वास कीजिए, आज हज़ारों साल बाद भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए सिर्फ यही और यही तरीका है। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लें, लेकिन अगर विटामिन डी दूर करना है तो आपको जल के अंदर अपने शरीर को समा के डाल के सूरज के सामने खड़ा होना ही होगा। सूरज हमारी जिंदगी में ऊर्जा का प्रतीक भी है। माइग्रेन, ये भी आज की आधुनिक युग की एक बीमारी है जो बहुत से लोगों को है। जब सूरज उदित 4.5-5 मिनट का लालिमा में आप खड़े होकर जोर जोर से श्वास अंदर खींचते हैं और छोड़ते हैं, इससे माइग्रेन की बीमारी भी दूर होती है। ये भी एक यही तरीका है, नहीं तो सिर्फ दवाइयाँ खाते रहेंगे, बीमारी दूर नहीं होगी। करके देखिए, बहुत छोटा सा उपाय है। क्यों लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है, क्यों माइग्रेन हो रहा है, वो ये है कि लोगों का उठना ही नहीं होता सूर्योदय के समय। कोई 10 बजे, 11 बजे, कुछ लोग तो सूरज को जल 10-11 बजे सुबह चढ़ाते हैं कि जी हमें किसी शास्त्री जी ने या किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा है सूरज को जल चढ़ाना। देखो, अगर सूरज को जल चढ़ाना है तो सूर्य उदित के समय ही इसका फायदा है। 10-11 बजे अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो हमारे पूरे शरीर को खराब कर देती है, काला कर देती है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। मेरी तो आपसे यही विनती रहेगी कि अगर सूरज को वाकई जल चढ़ाना है और उसका फ़ायदा उठाना है तो सुबह सुबह उठें, तांबे का लोटा लें, उसको इतना ऊंचा उठाएं, उसकी पानी गिरते हुए उसकी रोशनी से सूरज को देखें और ओम घृणीम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस जाप से आपका ध्यान भी लगेगा और कई किस्म की बीमारियां और तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में दूर होंगी। इसलिए सुबह ज़रूर उठें, सूरज को जल ज़रूर चढ़ाएं और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जय भगवती।